कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई हो तो कर्म कहाँ नहीं सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। रेड कलर की रैंगलर थी, तुम वहीं से वॉक करते आ रही थी, व्हाइट कलर की साड़ी पहनी थी। यस यस। टा टा टारा टारा बाजी बीजीएम। आप विलन के लिए कैसे सिलेक्ट हो गए? पहले तो मैं बहुत डिनायर में थी, मैं चाहती नहीं थी मैं विलन बनूं। इस मूवी के लीड एक्टर हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? जब 25 साल के इतिहास लिख डरे है छत्तीसगढ़ हमन सिल्वर जुगली महन, तो 2026 26वां साल है, ओमा नवा ईरा आना चाहिए। काजल जी पर आते हैं, तो ये मूवी कैसे मिली? एग्री नहीं कर रही थी कि मैं ये फिल्म करूँ ना करूँ, लेकिन बोलते हैं ना किस्मत कनेक्शन की, लास्ट में सागर सर ने मुझे मना लिया और मैं उस फिल्म में ज्वाइन की। सौम्य कैरेक्टर में दिखे हैं, जैसे कि अभी आपने बताया कि आप कृष्ण जी को बहुत मानते हैं। तो जो मोर कैरेक्टर है सागर के, बोला सीधा सीधा कृष्ण जी के इंस्पिरेशन बनाया कि बिल्कुल प्लानिंग नहीं रही से। लास्ट में चूहा खाती भी दिखी थी, कितना ऑकवर्ड मोमेंट रहा था आपके लिए? वो कैट से इंस्पायर्ड थी। पहली बात तो मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ और वन टेक में करना था उसको, क्योंकि दूसरा चूहा हमारे पास नहीं था। तो वहाँ बॉलीवुड से छॉलीवुड तक का सफ़र आपने कैसे तय किया, कैसे बॉलीवुड छोड़ के छॉलीवुड में आया? ये सपना देखना बहुत आसान काम है, बोला पूरा करना उखर से भी इजी है। जिस बैकग्राउंड से मैं हम अनाथन अभी जाके खुले हैं, मैं जगता यंगस्टर है सब मन ला कहना चाहता हूँ बात ला। बहुत ज्यादा कॉमेडियन कैरेक्टर के कोई पूरे यूनिट में से कोई भी, सिर्फ कोई भी हो सकता है। गंगा सागर पंडा साहब भयंकर कॉमेडियन। त्रिकाल 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 भाई वो पूरा एकदम भूत लेके आता है मेरे घर के अंदर, बहुत अच्छा और उसको ना बोलना, आप पूरे लोग बाबा बाबा कर रहे हैं। त्रिकाल फिल्म का आखिरी फ्रेम है, मतलब 24 फ्रेम होते हैं 1 सेकंड में, लास्ट फ्रेम, वो फ्रेम ना इनका है, ना इनका है, ना इनका है, ना मेरा है, वो उनका है। नमस्कार, सीजी अनफिल्टर्ड के अनफिल्टर्ड बातों के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। मेहमान खास इसीलिए हैं क्योंकि इनकी एक नई फिल्म आ रही है, और वो इतनी खास है क्योंकि हॉरर मूवी है, सस्पेंस है, लोक कथाओं से जुड़ी मूवी है। उसकी स्टार कास्ट को आज मैं लेकर आई हूँ हमारे साथ बातचीत करने के लिए। उनकी मूवी जो आ रही है उनका मैं आपको नाम बता दूँ कि बली नाम है पिक्चर का, और उसके बारे में और सारी डिटेल्स हम जानेंगे। आज हमारे साथ स्टार कास्ट उसकी मौजूद है। एवरग्रीन विशाल सर जी हैं हमारे साथ, जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड तरफ है, वो मूवी के लीड हीरो हैं। उसके बाद हैं लक्षित जी, वो भी लीड में हैं। इधर राइट तरफ मेरे काजल जी हैं, जिनको परिचय की मोहताज नहीं है, सब जानते हैं। और उनके बाजू में बहुत सुंदर महिला बैठी, इनका नाम है सारू जी। तो चलिए शुरू करते हैं, इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला सवाल देते हैं सारू जी को, क्योंकि जो विलन है इस मूवी की, वो उसका किरदार निभा रही हैं। आप विलन के लिए कैसे सिलेक्ट हो गए? जय जोहार सभी को। तो पहला सवाल मेरे से ही क्यों, पहले ये बताइए आप। इधर हमारा सुपरस्टार करती हूँ, हमारी एक फिल्म आ रही है बली, जो बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट पे बन रही है, जो छत्तीसगढ़ में पहली ऐसी फिल्म है जो कि अपने संस्कृति को, अपने बहुत सारी ऐसी ओवरऑल चीज़ें हैं जिसको रिवील ना करते हुए मैं इतना ही कहूँगी कि बहुत खूबसूरत फिल्म है और आप सब देखिए। पर उसके बाद मैं बताती हूँ मेरे कैरेक्टर के बारे में कि मैंने विलन ही क्यों चुना। पहले तो मैं बहुत डिनायर में थी, मैं चाहती नहीं थी मैं विलन बनूं, और शायद एक शक भी था अपने आप पे कि इस तरह के कैरेक्टर को जस्टिस कर पाना। और रियल लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि आप उन कैरेक्टरों को आसपास नहीं देखते हैं, कि डायन के कैरेक्टर को तो ऑफकोर्स हम आसपास महसूस नहीं कर सकते, वो कैसे चलती है, कैसे खाती है, क्या उसके प्रॉप्स है, तो उस पर हम काम करना वो बहुत मुश्किल टास्क था एक तरीके से। तो अब क्योंकि मैंने टास्क ले ही लिया था, तो पब्लिक बताएगी कितना जस्टिस हुआ है उसके साथ। काजल जी पर आते हैं। आपको छत्तीसगढ़ में सब जानते हैं, आपको बहुत प्यार मिला है। इस मूवी से आपने क्या कुछ नया सीखा, या फिर आपको ये मूवी कैसे मिली? पहले आप मुझे ये बताएं। ये फिल्म एक्चुअली आई जब सागर सर के थ्रू कि ऑडिशन बना के भेजना है। मैंने ऑडिशन तो बना के दे दिया, लेकिन मैं एग्री नहीं कर रही थी कि मैं ये फिल्म करूँ ना करूँ। ऐसे 3-4 महीने से हुआ, और इस बीच काफ़ी सारी जो छत्तीसगढ़ की एक्ट्रेस है वो भी फाइनल हो गई थी विथ एग्रीमेंट के साथ। लेकिन बोलते हैं ना किस्मत कनेक्शन की, लास्ट में सागर सर ने मुझे मना लिया और मैं उस फिल्म में ज्वाइन की। काफ़ी अच्छा कैरेक्टर रहा, मतलब बाकी छत्तीसगढ़ी फिल्मों से इस फिल्म का कैरेक्टर बहुत अलग था, क्योंकि डरना, चीखना, चिल्लाना, वहीं एक तरफ रोमांस, बहुत सारी चीज़ें थी इस कैरेक्टर के ग्राफ। मतलब हर सिचुएशन पे ऐसे अप डाउन थे, और वो भी थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। तो और ऐसा भी था कि डर का ग्राफ मेरे को मेंटेन करके चलना था। तो बहुत अलग कैरेक्टर था और बहुत मज़ेदार कैरेक्टर रहा है। अब मैं एवरग्रीन विशाल के पास जाती हूँ। आप
इस मूवी के लीड एक्टर हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा था, आपको ये मूवी कैसे मिली? जोहार, नमस्कार, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। फर्स्ट ऑफ ऑल मधु जी, सीजी अनफिल्टर्ड टाइटल आई वेरी लाइक इट। काबर के मुला लगते फैब्रिकेटेड आंसर, सोच समझ के आंसर, आप लोग बाग मन के दिल नहीं जीत सका, तो बहुत बहुत धन्यवाद ये टाइटल बर आप मन ला। और ये फिल्म बली कॉन्सेप्ट के हिसाब से और एक प्रेजेंटेशन कही थे, काबर के हमारे छत्तीसगढ़ बाढ़ा थे और हमारे छत्तीसगढ़ पढ़ेला तको सीख गए। तब मोला इसे लगते जब 25 साल के इतिहास लिख डरे है छत्तीसगढ़ हमन सिल्वर जुगली महन, तो 2026 26वां साल है, ओमा नवा इरा आना चाहिए। और वो नवा इरा के मैं दावेदारी उठाता हूँ ते पाए कि मैं ऐसे कैरेक्टर करे हों जिला अपन समाज से जोड़ सका था। हमेशा मैं देखे हों कि जब जब आपन मुश्किल में रही था, कोनो भी प्रॉब्लम ट्रबल में, तो आपमन अकबका जाता, आपमन अपन ब्रीदिंग में फोकस नहीं करा, आपमन जस्ट इनर इंस्टिंक्ट जौन बोल दी तुरंत एक्शन हो जाता। मोर जिन कैरेक्टर के नाम है ओखर नाम है गोविंद, पढ़े लिखे, बहुत अच्छा संयमबद्ध इंसान और समाज में बेहतर व्यवस्था बनाने वाला, बुरे वक्त में कैसे सही काम करना है ओला समझने वाला। और पिक्चर के माध्यम से, मोर कैरेक्टर के माध्यम से अगर लोग बाग टिकट खरीदी और घर लेके जाही तो गोविंद ला सीखे पर मिल ही लोग बाग मन ला के अंधविश्वास से कैसे बचना है। मैं ये नहीं कहूँ कि स्पिरिचुअल नहीं होना है, मैं ये नहीं कहूँ कि नेगेटिव पॉजिटिव कुछ एनर्जी नहीं हुआ है, मैं सब ला मानता हूँ, पर सब चीज़ छुपे है क्वांटम फिजिक्स में, आप मन के सांस में। जहाँ आप मन घबराए है, लंबा सांस लेके आराम से बैठना। और मैं चाहता हूँ कि हंसी ठिठोली के बीच में ना मैं दिल जीत लूँ पब्लिक मन के, और ऐसे दिल जीत लूँ जैसे शाहरुख खान जीत ले। और मोरो एक ठन मन्नत हुआ है, मैं वो इसे हाथ दिखावा और जय छत्तीसगढ़ बोला हूँ। बस 2 नवंबर के मोरो बर्थडे आता है, तो मैं गोविंद लाल लोक बागमन तिरन पहुँचाना चाहता हूँ और यही मन है। ठीक है, लक्षत जी आपसे जानना चाहूँगी कि आप मूवी के लीड कैरेक्टर आप भी हैं, आपका जो किरदार है मूवी में, जैसे मैंने ट्रेलर में देखा, बहुत शांत सौम्य किरदार है, बहुत प्यारा है। आप फैक्ट्स पर भी बात करते हैं, आप स्पिरिचुअल चीज़ों को लेकर भी बात करते हैं, आप उनको बहुत बार समझाते भी दिखे हैं मूवी में। तो आपका ये मूवी आपको कैसे मिली और आपका एक्सपीरियंस कैसा था इस मूवी को करने के दौरान? इमोशनली मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हूँ फिल्म में। काबर की जो मोर किरदार है फिल्म में, सागर किरदार के नाम है, लेकिन कैरेक्टर के इंस्पिरेशन सीधा सीधा कृष्ण जी से है। बहुत हैवी इंस्पिरेशन है। वो पूरी फिल्म में ठुक चक्र घलो घुमाते, एक ठन बाँसुरी घलो बजाते, और वैसने जब जब एखर किरदार भटकते तो गीता के ज्ञान घलो देते, वेद पुराण के ज्ञान घलो देते, साइंस के साथ, लॉजिक के साथ, मैथोलॉजी के साथ। और मैं घलो कृष्ण जी के भक्त हूँ, तो वो एक कनेक्शन रही है, वो एक इमोशनल अटैचमेंट रही है। तो ये किरदार ला बड़े पर्दा में डिपिक्ट करे बा, और जैसे कृष्ण जी हाँ मोर हेल्प करे हैं नॉलेज के साथ और सब चीज़ के साथ। और ये कहानी में सागर, गोविंद और वृंदा है एक किरदार के नाम, गोविंद और वृंदा के हेल्प करे। वैसने मैं उम्मीद करता हूँ कि बड़े पर्दा के थ्रू जितना जनता मन ये फिल्म ला देखे बार आई, वो मन के मैं हेल्प कर पाऊँ। ट्रेलर में एक सीन था जिसमें आप बहुत गुस्से में थी, जो आपके को विलन है मैं ये कहूँगी, उनको आप कुछ इंस्ट्रक्शन देती नज़र आई थी और आप लास्ट में चूहा खाती भी दिखी थी। कितना ऑकवर्ड मोमेंट रहा था आपके लिए, क्योंकि चूहा खाना यार एकदम मूवी में कैसा, आपने वो सीन कैसे सोचा कि चलो अब ये तो डायरेक्टर ने दे दिया, अब करना ही पड़ेगा, कैसे आपने वो सीन किया? वो कैट से इंस्पायर्ड थी। पहली बात तो मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मेरे लिए इतना बड़ा टास्क था ये, इतना बड़ा टास्क था ये, पता होने के बाद भी कि उसमें जो भी डले हुए हैं उसमें पदार्थ, लिक्विड एंड ऑल, तो वो सब किस तरीके के हैं, वो सब मैंने रिसर्च करने के बाद भी मुझे वो वन टेक में करना था उसको, क्योंकि दूसरा चूहा हमारे पास नहीं था। एक ही चूहा था हमारे पास। हाँ। अब रिवील कैसे कर सकते हैं, फिर ऑडियंस को फ्लेवर नहीं आएगा ना। अगर मैं सीन में नहीं थी इसलिए मैं पूछ रही थी, रियल में था। क्या होता है कि अगर आप एकदम सच्चाई बोल दोगे फिर क्या देखने जाएंगे लोग, तो रियल ही था। और उसको वन टेक में एक ही चूहे को कंप्लीट करना था, तो मैंने एक टेक में ही किया। फिर उसके बाद जो टास्क ये सब चीज़ों का है कि आप एक पानी आप सिप भी नहीं पी सकते, क्योंकि आपके दांतों को भी गंदा कर दिया गया है। बात नहीं, सब वहाँ बगल में सब खा रहे हैं सब, तो मेरे को वैसे ही चिढ़ लगी। सबसे ज़्यादा लड़ाई मेरी हुई है सेट पे। क्यों? डायरेक्टर सर से। क्योंकि मैं किसी खाते हुए नहीं देख पा रही थी, मुझे खुद गुस्सा आ रहा था कि भाई हम इतना स्ट्रगल, मैं और अनुराग सर जो कि उनका बहुत ही अहम किरदार है उसमें, तो सर का और मेरा सेम स्टेज पे हम सफ़र कर रहे थे उस टाइम पे, तो हम दोनों ही सबको गाली दे रहे थे एक जगह बैठ के। चलिए काजल जी आपसे पूछते हैं, आपने कई फिल्मों में काम किया है, इस फिल्म में आप क्योंकि चीखी चिल्लाई बहुत है, आपको कितनी मुश्किल हुई होगी, क्योंकि किरदार बहुत अलग था,
आपने आपकी थोड़ी सी रोमांस भी दिखाया गया है मूवी के दौरान, बहुत सारी चीज़ें हैं। किरदार को लेकर आपका एक्सपीरियंस कैसा था? क्या किन किरदार उस किरदार को प्ले करने में आपको क्या क्या मुसीबत लगी कि यार ये भी करना पड़ेगा, ये तो नहीं हो रहा है? एक मोमेंट आता ना कि हम छोड़ देते हैं यार अब तो नहीं हो पाएगा, क्या आपके साथ ऐसा हुआ? मेरे साथ ये हुआ कि मैं जो भी पहले तो जो हम स्क्रिप्ट पे हम काम करते हैं, कैरेक्टराइजेशन करते हैं, तो उसमें मेरे को लग रहा था कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी, तो मैं थोड़ा बैक स्टेप ले रही थी। लेकिन जैसे ही मैं फ्लोर पे गई तो 1 सेकंड पहले मेरे को खुद को नहीं पता रहता था कि मैं कैसे परफॉर्म करूँगी। मतलब दिमाग में रहता था कि इस ग्राफ तक जाना चाहिए, लेकिन होगा नहीं होगा ये मैं सोच नहीं पा रही थी। लेकिन बहुत अच्छा हुआ। इवन एक टाइम ऐसा था कि डीओपी और जो हमारी ईपी थी वो लोग मेरे परफॉर्म को देख के रो डाले, और मतलब डीओपी कैमरा चला रहा है लेकिन उनका हाथ काँप रहा था। तो ये परफॉर्मेंस पे हुआ। और कैरेक्टर में मतलब काम करते समय मेरे को दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन डबिंग में मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। जैसे मैं डबिंग करती थी 2 घंटे हुए या 1 घंटे तो मेरे सीने में दर्द स्टार्ट हो जाता था। तो कंटिन्यू ऐसे 3-4 दिन तक मेरा डबिंग चला। और ये पहली फिल्म है जिसका मैं 4 दिन तक डबिंग की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऐसा फुल फिल्म में तो चीखना वगैरह ही है, वो बहुत हाँ, हैवी होते डबिंग तो करने में। वो मतलब और ऐसा था कि इस फिल्म में 3 एक्टर हैं मेरे और मैं सिंगल एक्ट्रेस थी। तो इस वजह से हर जगह मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा, हर सीन पे मेरा रहना था। तो बहुत डिफ़िकल्ट था सिर्फ डबिंग। और उस टाइम लग रहा था कि इतना अच्छा नहीं करना था, जो इतना अच्छा हो गया वो डबिंग में उतना अच्छा मैं नहीं लेके आ पाई। मतलब आप जब नॉर्मल फाइल देखोगे उस पर मेरा साउंड देखोगे और आप डबिंग में देखोगे तो बहुत फ़र्क दिखेगा ऐसा। तो ये डिफ़िकल्ट था। विशाल जी, आपके उस ट्रेलर के दौरान आप एकदम गुस्से में थे, मैं फैक्ट्स पर बात करता हूँ, मुझे साइंस पे भरोसा है, तो ये आपको समझाते नजर आए कि बेटा साइंस है, फैक्ट्स है, माइथोलॉजी भी है। तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग है वो कैरेक्टर था? आप जब उस कैरेक्टर को प्ले कर रहे तो आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था? कैसे आपने इस कैरेक्टर को, जितनी वो जान उस ट्रेलर में हमने देखी आपके थ्रू, कैसे लेकर आए? मोला लगते साफ सुथरा बातचीत जिन आपके अंदर चला थे वही सामने वाले तिरन होना चाहिए। गंगा सागर पंडा सर के खास बात है मोर, मैं का बोलो मतलब पहली पिक्चर के डायरेक्टर तक हो हमार जब भी कोनो कॉन्सेप्ट में बात होते ना तो पहली लड़ाई होती काबर के मोर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रही थे। क्यूरियोसिटी बहुत है आपके अंदर। क्यूरियोसिटी could not be the right word, but for that character मोला इसे लगते कि जब तो जैसे आप मन कोनो चीज़ ला डायरेक्ट करना चाहता, आप मन के दिशा परफेक्ट है, अब मोला वो दिशा में चलना है, आप मन समझा था? मतलब मैं अंडर कमांड हूँ डायरेक्टर साहब के, और डायरेक्टर साहब है थोड़ा मूडी। अब जब कोई जो कोनो मूडी है तो मूड के हिसाब से भी चलना है, काबर के प्रेशर भी है। और हमारे पास एक फिल्म के बजट बहुत ज़्यादा चलते थे, जब का हमारे पास थिएटर नहीं है, पर हमन बनाए में कोनो चीज़ की कमी नहीं करन। और गंगा सागर पंडा सर हाँ बहुत चूजी है, और ओखर 1000 गुना चूजी मैं हूँ अपन कैरेक्टर ला लेके। तो आप मन समझ सकता था कि कतका वह एक बता ही तो मोर 10,000 आंसर खुलत रही से, इसे कि भाई मैं अहू कर सकता हूँ, अहू कर सकता हूँ। तो मैं मोला हमेशा इसे लगते कोनो भी कैरेक्टर ला पब्लिक घर लेके जाए, ऐसे नहीं कि टिकट कटाइस देखी पिक्चर खत्म होते उठ के भाग गए। मैं प्रकाश मेहरा साहब की पिक्चर ला याद करता हूँ, वो ईरा ला याद करता हूँ, जिन दिन ऐसे टिकट खत्म होते रही से ना तो ऐसे 2 मन बैठे रही था, 5 मिनट आदमी बैठे क्या फिल्म थी यार, अब नहीं हुए कोनो फिल्म नहीं हुए मेरे मोला लगता है धुरंधर में तक को नहीं हुई, पिक्चर खत्म हुई आदमी भागते। तो ये सब चीज़ ला मोला अतका सवाल के दादा मोला घर लेके जाना है मोर कैरेक्टर ला, बेटा काम कर लेना। तो डांट भी पड़त रही से काबर के मैं ज़्यादा कैरेक्टर में घुसत रहा, वो कैरेक्टर ला घर लेके जाए बर अतका मेहनत करे बर लागते ताकि लोग बागमन आप मला याद रखें, आप मन ओकर दिल में राज करा, ते पाए के आपसे कनेक्शन बनी। पिक्चर तो सेकंड मीडियम है, पहली तो मोर हीरो होए के माध्यम से मोला लोग बागमन के दिल ला जीतने छे। तब बहुत लड़ाई हुई है मोर और गंगा सर के, अब्बर लड़ाई हुई है, और हम लड़ के ही पूरा पिक्चर ला बनाए हैं। पर बहुत प्रोजेक्ट की लड़ाई, पर्सनल लड़ाई नहीं, पर्सनल में तो हम बहुत अच्छा भाई भाई अपना ध्यान रखिए, पानी पीते रहिएगा। से जानना चाहूँगी लक्ष्य जी, क्योंकि आप एक शांत सौम्य कैरेक्टर में दिखे हैं, जैसे कि अभी आपने बताया कि आप कृष्ण जी को बहुत मानते हैं, तो उस दौरान आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था जब आप कैरेक्टर प्ले कर रहे थे? आपको कभी ऐसा लगा कि यार इन लोग का बहुत ज़्यादा हो रहा है, इनको मैं समझा रहा हूँ, इनको समझ नहीं आ रहा है? कभी आप में गुस्सा आया कि अगर वो चीज़ें नहीं समझ रहे हैं? और उस कैरेक्टर में आपने क्या कुछ नया सीखा? क्योंकि जब आप कुछ प्ले कर रहे हो या आपको कोई कैरेक्टर दिया गया है तो उस कैरेक्टर को निभाते निभाते बहुत सारी उस कैरेक्टर की चीज़ें आपके अंदर आने लगती हैं। आपके साथ ऐसा हुआ?
एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ इस फिल्म के बारे में। और जब ओरिजिनल स्क्रिप्ट बने रही से तो जो मोर कैरेक्टर है सागर के बोला सीधा सीधा कृष्ण जी के इंस्पिरेशन बनाया कि बिल्कुल प्लानिंग नहीं रही से। सब चीज़ फाइनल हो गए, मैं फिल्म ला साइन कर दे हूँ, शूटिंग चालू हो गए। जैसे जैसे कहानी बढ़त रही से फिल्म के 2 शेड्यूल लगे रही से। पहले शेड्यूल में जिस हिसाब से शूटिंग हुई वो मैं कृष्ण जी की डिपिक्शन नहीं करे हूँ। इन द मीन टाइम जो बीच में गैप आया है और सेकंड शेड्यूल जब चालू है, सेकंड शेड्यूल के दौरान सडनली मोर और सागर सर के बात होती रही से कि विलन ला बहुत बढ़िया तरीके से प्रदर्शित करे गए फिल्म के टाइटल ही विलन के नाम के ऊपर है। तो अगर बली अतका भारी प्रेजेंटेशन है तो ओकर कार्ड भी तो उतना दमदार होना चाहिए ना। तो अमिट्स द शूट प्लानिंग बनी से कि सागर के कैरेक्टर ला सीधा सीधा कृष्ण जी के इंस्पिरेशन बना था। अब पहला शेड्यूल तो मैं सागर के हिसाब से करे हूँ, अब सेकंड शेड्यूल में बोला कृष्ण जी की डिपिक्शन करना है। अब ओखर बारे में तो पढ़े बहुत कुछ हूँ मैं, भगवत गीता ला पढ़े हूँ, भागवत महापुराण पढ़त हूँ अभी। तो कनेक्शन है, एक वो जुड़ाव है। और जब मैं ओखर डिपिक्शन चालू करे हूँ तो मैं ओखर हाथ में छोड़ दे रहा हूँ, जो कछु कीना तू कीना, मैं कछु कीना नहीं। अब जो हो आप हो, आई हैव गिवन माई सेल्फ टू यू। अपने आप को मेरे शरीर के थ्रू आप पोर्ट्रे कर लो, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। एक्चुअली लक्षित का कैरेक्टर भी बहुत शांत है और कृष्ण जी से रिलेट, मतलब जब हम शूट पे रहते हैं ना तो हम दोनों काफ़ी बात करते हैं। मतलब मेरे आध्यात्मिक को लेके बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं क्योंकि मैं पढ़ती नहीं हूँ, मेरे को पढ़ने से थोड़ा सा दिक्कत है। मैं सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ और उस कैरेक्टर के लिए पढ़ती हूँ। तो मेरे को कहानी सुनना बहुत पसंद है। तो मैं इसको, हम फ्री है ना, मतलब कोचक कोचक के इससे पूछते रहती हूँ, तो हमारा बात ऐसे होता है, बहुत अच्छा। तो ये वैसे ही कैरेक्टर है जिसे दिखा है, बहुत शांत। महाभारत, रामायण, भगवत गीता के टॉपिक में बहुत बात होते हैं खरों। हाँ, स्टोरी भी मतलब ये पहला ऐसा को आर्टिस्ट है जिसके साथ मैं घंटों बात करती हूँ बिना बोर हुए। बिना बोर हुए। आपसे जानना चाहूँगी कि आपके एक विलन जो अनुराग सर जी हैं, उनका जो किरदार जिस तरीके से पिक्चर में दिखाया गया वो बहुत ज़्यादा खूंखार दिख रहे हैं। मतलब अगर कोई देखे एकदम माइंड से गया है मूवी देखने तो लिटरली डर जाएगा कि यार उनको, क्योंकि उनकी एक छवि बनी है, बहुत प्यारा गाना गाते हैं, लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं, और अचानक से वो एक ऐसे विलन के तौर पर आए हैं कि विलन्स के भी विलन हैं वो इस मूवी में। तो आपका उनके साथ काम करना, कोऑर्डिनेशन करना कैसा था? सबसे पहले तो सर अभी भी डरे हुए हैं, अभी भी वो डाउट में है कि मैंने क्यों ही कर लिया है पिक्चर ये फिल्म क्यों, क्योंकि उनका जो एक इम्प्रेशन, जो उनका एक ऑरा क्रिएट हुआ है मार्केट में, जैसे वो एज ए म्यूजिशियन, एज ए सिंगर, इतना लोग उनको प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, उनके हर जगह परफॉर्मेंस, यहाँ के सुपरस्टार हैं वो। तो उस तरीके का वो बिल्कुल अपोजिट में जाना उनका, तो वो खुद ही डरे हुए हैं, उतना ही मैं भी डरी हुई हूँ। पर दोनों ही सेम जगह पर थे। और कोऑर्डिनेशन का क्या, उसके पहले तो मेरा उनसे इतनी अच्छी बॉन्डिंग भी नहीं थी और बात भी नहीं होती थी। पर जब सेट पे जाते हैं तो कई बार पता नहीं ऐसी कुछ, जैसे एक पॉजिटिव एनर्जी पे हम बिलीव करते हैं, वैसे एक नेगेटिव एनर्जी पे भी बिलीव करती हूँ मैं, कि जब आप उस गेटअप में आते हो, उस चीज़ों में आते हो, तो आपको एक लगने लग जाता है कि आपकी दुनिया है, आप उसमें परफॉर्म कर रहे हो। तो बस वही सब था कि अपन जैसे तैसे करके कर लिए। पर उस कैरेक्टर को बहुत टाइम तक खींच के अपने ऊपर नहीं रख सकते, नहीं तो फिर सही में गर्दन उड़ाने लग जाएंगे किसी के। अनुराग सर जितने अच्छे हैं उससे लाख गुना अपोजिट उनका कैरेक्टर है। जब आप हॉरर मूवी करते हो, छत्तीसगढ़ी सिनेमा में बहुत सारी फिल्में आई, रोमांटिक, एक्शन, हॉरर, बहुत सारी हॉरर मूवी आई होंगी, लेकिन इस मूवी के ट्रेलर में ऐसा क्या ख़ास है? और जो VFX हमने देखे, जो यूज़ हुए, वो भी बहुत काबिल तारीफ़, बहुत अच्छे हैं। मतलब लोग, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा कहना है कि लोग जाएंगे क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ, अगर आप कोई मूवी का सीन परफॉर्म करें, आप चारों के लिए सवाल है, तो आप खुद डर गए हो जब रात को घर अकेले जा रहे हो, मूवी का रैपअप हो गया, आप घर जा रहे हैं, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में चलो और आप डरे हो, यार ये तो मेरे साथ होने लगा है, ये क्या हो रहा है? ऐसा हुआ है? नहीं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम आर्टिस्ट हैं, हमें पता है कि कब तक उस गेटअप को, कुछ तब स्क्रिप्ट को दिमाग में रखना है, कब निकालना है। क्योंकि आप जब जो चीज़ पढ़ते हो ना, उसको डिलीट करना भी उतना इंपॉर्टेंट है, वरना वो आपके दूसरे जब करेक्टर आप करते हैं तो उस पर वो हावी हो जाती है चीज़ें। तो आपको उस जॉनर से भी निकलना ज़रूरी होता है। और रही बात इस फिल्म के ख़ास होने की, तो VFX हुए हैं शायद छत्तीसगढ़ में और फिल्मों में, पर इस तरह के VFX यहाँ की टीम नहीं है, आई थिंक हैदराबाद की टीम है। और अनुग्रह सर हैं जिन्होंने ये सब चीज़ें किया है, जो जिनका स्टूडियो है बहुत बेहतरीन, उन्होंने भी काम किया है। और रही हमारे बली के कैरेक्टर की, तो उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, उनकी दाढ़ी वाड़ी थी और वो जो चाशनी थी वो दूसरे से चिपक गई थी एक टाइम के बाद। अब वो नहीं है, क्योंकि तो मैं प्रेजेंट करना मेरा बनता है ना कि मैं उनके स्ट्रगल को बताऊँ, क्योंकि हम दोनों ही एक जगह पे सरवाइव कर रहे थे, तो मैं इसलिए बता रही हूँ।
कि ये देखिए हीरो के कैरेक्टर को आप कहीं ना कहीं, जैसे मैं अपने फादर को अपना हीरो मानती हूँ, तो मैंने देखा है पॉजिटिव एनर्जी कैसे हीरो आपको बचाता है, क्या चीज़ें करता है। पर आप विलन को कैसे महसूस करते हो, इस टाइप के विलन को कैसे आप डिफाइन करोगे, कैसे आप बताओगे उसके बारे में? तो ये एक आपको कला डर ही लगा होती है, कहीं? एक कलाकारी हो। डर तो आपको लगा आपको घर जाते जाते कि ओ माय गॉड? नहीं एक्चुअली लगा सच सर। बताऊं तो मैं इस 12 film- 1 बजे 2 बजे रात तक तो मैं खुद ही वही गार्डन में डरा रही थी लोगों को, मुझे कैसे डर लगेगा? एक्चुअली इस फिल्म में ऐसा था छूने कि बताएंगे। हम काम तो कर रहे थे और ऐसी एनर्जी आ जाती थी ना कि हम 36 घंटे भी काम किए हैं बिना नींद आए। Yes. तो बहुत मज़ेदार, मतलब काम भी वैसा हो रहा था, सारे आर्टिस्ट भी वैसे अच्छे थे, टेक्निकल टीम भी इतनी अच्छी थी कि बस करते गए मज़ा आ करते रहा गए, था। बहुत मज़ा आया। मतलब नींद तो पता ही नहीं चल रहा था, मैं बहुत इंजॉय की हूँ इस फिल्म में। आप बताइए, आप तो सबको समझाए थे फिर थे। और अब जो आपके सवाल रही से कि डर लगी इसकी नहीं, मैं तो जो खैर चरण में गए हुए किरदार ला कर कहाँ डर लगी, मैं तो सबको डर ला भगा तो नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, मैं हूँ पाजी बताओ। आप बताइए अरविंद विशाल जी, आपको लगा डर? डर विशाल को मेरे से डर लगता है। प्लीज मत बोलो, यहाँ से उठ के वहां आना पड़ेगा। ठीक है। ऐसा कभी नहीं। हाँ तो कहाँ थे? हाँ डर देखिए, डर बहुत खूबसूरत चीज़ है। आपको डरना चाहिए बुरा काम करने से, आपको डरना चाहिए किसी को नुकसान पहुंचाने से, आपको सच में डरना चाहिए किसी से झूठ बोलने से। तो जब स्टोरी रिवील नहीं कर रहा हूँ मैं आपको, बट एक टाइम ऐसे आगे क्लाइमेक्स में जेमा पता चलीस के भूत हले के भाग गए मोर हीरोइन तब मैं भाग गया मोर पीछे, भैया भागीस ओखर पहले भूत भाग तो हमरा डर लगी तो भूत ला डर लगा था, वो तो भागा थे हीरो दौड़ा थे भूतला, फटे दौड़ाए खो जाते रहे ना मन जंगल में, कहाँ से रहते हैं कहीं के। तो डर देखिए पब्लिक आजकल आप मन देखा था चेंज हो गए। पहली के हॉरर फिल्म अभी स्त्री जैसे हॉरर फिल्म जेमा आप मन सब तरह के क्रक्स ला ले सका था। आप मन ने एक्शन दिखी, आप मन ला थोड़ा ड्रामा दिखी, थोड़ा रिएक्शन ड्रामा। सो ये मिक्स है। मतलब मोला इसे लगते है कि जिन टिकट खरीदे जाही ना वो पिक्चर ला देखी और मजे से बाहर आई। हाँ इंटरवल में आप मन पॉपकॉर्न खाएला नहीं जा सका, एक कर मैं गारंटी दे सका था काबर के का चीज छूट जाही वो लोग जोड़ के रखेगी आपकी सीट के साथ, कहीं कोई सीन मिस ना हो। और एक और खास एलिमेंट का है हमारे बली फिल्म के, जैसे मोर जो कैरेक्टर है, गॉडली कैरेक्टर, ये सब इंस्पिरेशन वाले कैरेक्टर, तो ये पॉजिटिविटी के रिप्रेजेंटेशन हो गए। एक हर जो कैरेक्टर हो गए, बली के जो कैरेक्टर हो गए, एक्सट्रीम नेगेटिविटी, विभस्तता भरपूर दिखाए गए। ए सर्टिफिकेट मिले हैं सेंसर के, भरपूर विभस्तता, गोर, ब्लड, वायलेंस, कहीं पॉजिटिविटी, विश्वास, फेथ, डिवोशन, तो पूरा स्पेक्ट्रम है फिल्म में, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक और पूरा उखर स्पेक्ट्रम बीच में आप मन के दिल धड़केला थोड़ा कन हाँ, हो सकता वो है घलो काबर के ये रेड साड़ी पहने हो मां और एक ठन गाना है पानी में भीगत गोरी बरसात अवैया और डेप्थ रोमांस देखे बर मिली बीच में। गोरा चिट्टा हीरोइन, खूबसूरत से हीरोइन, आग तको जलत है वो आग में पानी गिर गए हो गया ना और गाना बली। कम हो गया था। तो हर चीज के क्रक्स, हर चीज के मजा, फुल पैसा वसूल आप मन कह सकता था। मैं एक चीज ला नहीं बोल सका हूं कि सिर्फ डर डर डर। वो तो गंगा सागर पंडित सर लिख दे है का लिखे हो? अब हो ही डर के अब शुरुआत। वही डर की शुरुआत और बहुत मजेदार के डर की शुरुआत हुई। मैं बोला ना कि लास्ट में आप हाँ मैं बोलता हूँ, या फिर जब आप टेक खत्म करते हो तो आप लोग जब बैठते हो तो क्या सिर्फ मूवी की बात होती है कि अलग बात भी होती है? यार इसका ये आज मेरे को एक्टिंग अच्छी नहीं लगी, आप क्योंकि आप साथ काम कर रहे हो तो एक दूसरे को बेहतर भी करने की आप लोगों की जिम्मेदारी है। तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ कि यार आप इसको और अच्छा कर सकते थे? बुराई तो पीठ पीछे होता है, अच्छाई सामने होती है। शूटिंग माना एक चीज होता है, जैसे एक पर्टिकुलर जॉनर की फिल्म है और मान लो हमारा शॉट हो गया, हम बैठे हैं तो वो जॉनर के बारे में ही बातचीत चलते, ऐसे अलग हटके नहीं। जैसे बली में जैसे मोर डिवोशन वाले कैरेक्टर रही है, मोर और पाजी के घंटों घंटों डिवोशन और भक्ति और बिलीफ के ऊपर बात हुए, 3-3 4-4 घंटा हम बात करें वो सब चीज़ के। शिव जी हो गए, शंभू मैं महाराज हो गए, अपोजिट हूँ पाजी के थोड़ा। कैरेक्टर गलो इसने है फिल्म में। मैं मोर ज्यादातर भरोसा महाकाल में है और बहुत डेप्थ में है। मैं सोल और बॉडी के कॉम्बिनेशन ला बहुत मानता हूँ। मतलब एक इंसान अगर अपन शारीरिक और मानसिक व्यवस्था ला ठीक करना है तो हाड़ मास के इंसान में आत्मा है, तो एला बहुत अच्छा रखना है। ये मंदिर है, घंटी बजाले नहीं हुआ है तो मोल ऐसे मानना है। तो मैं पाजी तिरन क्वेश्चन करत रहा हूँ कि कृष्ण जी था यार ऐसे लेटे है, लक्ष्मी जी पैर में, कई जन मोला बोले पाजी कि आप ना महाकाल को चुने, वो बहुत परीक्षा के बाद देंगे जो देंगे, हो सकता है इस यूनिवर्स में नहीं अगले में। और मैं पूरा कोशिश भी किया लालच में कि विष्णु भगवान को मानता हूँ, जय जगन्नाथ, पूरा मतलब मैं कोशिश किया पर मेरे से हो नहीं पाया। मैं पाजी को वही चीज़ बोलत रहे हूँ हमेशा कि पाजी मेरे से होता नहीं। पाजी वो कहीं त्रिशूल लेके बैठे हैं और वो ना कहीं से आवाज़ देते हैं
और इतनी बुरी जगह में आवाज देते हैं। मैं आपका फोन अभी अपना मैं फोन खोलूंगा और उसमें गॉड्स चाइल्ड करके एक साहू करके एक लड़के का नाम लिखा होगा। कॉन्टिनेंटल जीटी पाजी 535 सीसी की मेरी बाइक विधानसभा रोड में बंद हो गई, बॉम्बे से लाया था मैं उसको, और यहाँ मैकेनिक है नहीं बनाने के लिए उसको, और वो बाइक को चला नहीं सकते आप बिना मतलब बंद में, और मैं उसको खींच रहा था। टूटी सी बाइक में एक इंसान आया रात में और मैं उसको छोड़ दिया। और आई स्वेयर ऑन माय मदर, आई हैव सो मेनी पीपल आई हैव सीन दोज हु आर टॉकिंग अबाउट द मनी, आई से एफ मनी, कि पैसा सब कुछ होता है। मैडम आप बिलीव नहीं करेंगे, वो बंदे ने मेरे को रहेजा, मेरा घर है रहेजा रेसिडेंसी रायपुर में, वहाँ उसने मुझे छोड़ा और मैंने 1000 रुपये निकाले, मैं ऐसे दिया, भैया एला नहीं दे सकूंगे, एला ले लूँ ना तो जिन करे हो मिट जी, कुछ लगी तो बतावे भैया काम, मतलब नंबर देना यार। वो दिन है और आज का दिन, गॉड्स चाइल्ड कैसे 2 लोग मुझे टकराए हैं, सबसे बुरे वक्त में उन्होंने मुझे हंसाया है, सबसे बुरे वक्त में। तो मैं ना लालच में आके, हालांकि विष्णु जी को अगर आप मानते हो तो बहुत सौम्य और बहुत भव्य आपकी लाइफस्टाइल रहेगी, आप देख लो जो कृष्ण का नाम लेते हैं, पर महादेव के नाम में ना एक नशा है भाई, मैं आपको नहीं समझा सकता। वो आपको भूत के साथ भी बिठाएगा, वो आपको पॉजिटिव लोग के साथ भी बिठाएगा, पर ऑरा आपका ऐसा रहेगा कि मजा है आपके साथ कोई नेगेटिव करके दिखा दे, इवन तो पूरी प्लानिंग के साथ भी आपको नेगेटिव करने नहीं मिलेगा। तो आई लाइक हिम, मतलब ही इज अ डिफरेंट थिंग। तो पाजी और मैं उसी बात पे बात करते थे, तो पाजी ने मुझे बताया कि वो आराध्य हैं आपके। यही मैं आपको बोलने वाली थी, लेकिन मैं वेट कर रही थी आप बंद करें। नहीं देखिए मेरी बात समझिए, मैं ना इमेंस एनर्जी पे मानता हूँ, मैं क्वांटम फिजिक्स पे मानता हूँ, मैं खुद साइंस का स्टूडेंट हूँ। मैं हमेशा चाहता हूँ कि लोग पढ़ लिख के उस जगह पे कदम रखें, तो क्या होगा ना, यथार्थ भी सामने आएगा, एक्सपीरियंस भी सामने आएगा। अगर आपने ट्रेनिंग नहीं ली है तो जो ट्रेंड आदमी ना वो ट्रैक डाउन हो जाएगा। आप बात समझना, मैं एक्ट में नहीं कर पाऊंगा आपके साथ। तो पाजी और मैं यही सब चीज़ों में बात की। जैसा आपने कहा कि आप महाकाल को बहुत मानते हैं, तो एक ऐसा, मैं क्योंकि सुनते रहते हो, तो उसमें आप कृष्ण को तब तक एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक आप महाकाल से ना जुड़ें। जब तक आप शिव आपके अंदर नहीं रहेंगे तभी आप नारायण तक पहुंच सकते हैं। आपका जो पाथ है ना वो उनके थ्रू ही जाता है। तो ये चीज़, अगर आप अभी हैं ना महाकाल में है, शिव में है, तो वो आप समझिए कि आपकी इंटर्नशिप चल रही है, वहाँ आपकी जॉब बांधने लगेगी। मधु जी एक मजेदार बात बता रहा हूँ, मेरी मम्मी बोलती है कि तय ना बस नाम ले हंस, कभी उज्जैन गए हंस, कभी वहाँ गए हंस, कभी यहाँ। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं आज तक मंदिर नहीं गया, आज तक नहीं। मैं घबराता हूँ, जब भी वो गणपति पूजा होती है ना तो मैं सच में घबरा जाता हूँ। वो गणपति पूजा कर रहे होते हैं, वो शूज वूज निकालते हैं एकदम ऑथेंटिक तरीके से, एकदम जय भगवान, और उसके बाद एक दूसरे को गाली, एक दूसरे को नीचा दिखाना। ये भगवान नहीं सिखाता। भगवान सिखाता है आपको सामने वाले को बहुत बुरे वक्त में कैसे ट्रैक डाउन करके ऊपर लाना है, उसके दिल को कैसे जीतना। एक चीज़ में मैं एक चीज़ ऐड करूँ, गीता जो है, जब पहले बार गीता गाई गई थी ना, भगवत गीता गीत है, भागवत गीत मंदिर में नहीं गाए रही से कृष्ण जी, हाँ रणभूमि में गाए रही से, जब अर्जुन पूरा उम्मीद हार गए रही से। और दूसरा चीज़ जो पाजी बोली से कि पूजा वूजा करते, पूजा मेन पूजा नहीं है, कर्म ही पूजा है। एक पोयम है, मैं एक जगह सुने रहूं, सिर्फ कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई हो तो कर्म कहाँ नहीं सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। आई लव यू पाजी, इसीलिए मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, चलिए बहुत बात होगी। अब आपकी थोड़े सफ़र की शुरुआत की बात करते हैं। आप लोग आज जहाँ पर भी पहुँचे, कहीं ना कहीं से आपकी शुरुआत हुई होगी। आप, जैसा कि मैंने सुना कि आप हैदराबाद छोड़कर यहाँ आए, तो हैदराबाद में आपने क्या कुछ सीखा और आप इधर कैसे आए? हैदराबाद के कॉलेज रही से, अन्नपूर्णा कॉलेज ऑफ फिल्म एंड मीडिया, फिल्म मेकिंग के पूरा पढ़ाई वहीं से करे रहा हूँ। और मोर शुरुआत से रही से कि मोला छत्तीसगढ़ में ही काम करना है, मोर शुरुआत से अटैचमेंट, क्योंकि यहीं मैं जन्म ले रहा हूँ, भिलाई में पैदा हो रहा हूँ। तो शुरुआत से मोर रही से कि नहीं, छत्तीसगढ़ी सिनेमा में ही काम करना है, छत्तीसगढ़ी सिनेमा आगे बढ़ाना है। तो डेब्यू यहाँ करे रहा हूँ, लेकिन जो टर्निंग पॉइंट है वो आए रही से पिछले साल, जब सतीश जैन जी के फिल्म में काम करे रहा हूँ, मोर छैया हुई थी, तो वो मोर लाइफ के टर्निंग पॉइंट रही है। वहाँ से फिर वो तो काफ़ी हिट रही थी, बहुत लोगों के ज़ुबान पर उसके डायलॉग, गाने और सब कुछ रहा था। सोना जैसे दिल ओखर गाना 14 मिलियन गई रही से वो टाइम में, और ओखर बाद अभी आई रही से मोर फिल्म माया दे मैरिटी, वो घलो हिट हुई से। तो अब बली आते, तो जैसे अभी बैक टू बैक 2 फिल्म ला हिट करे है मोर जनता, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फिल्म ला घलो करे, आपकी हैट्रिक हो जाएगी फिर इसे। डबल हो गए। आपकी शुरुआत कैसे हुई? जैसे आपने कहा कि आपने रह जा, तो वहाँ बॉलीवुड से छॉलीवुड तक का सफ़र आपने कैसे तय किया? कैसे बॉलीवुड छोड़ के छॉलीवुड में आया? मैं क्लास 3 में एक सपना देखा था, मुला लगीस के जिस बैकग्राउंड से मैं हम अनाथन अभी जाके खुले है, मैं जगता यंगस्टर है सब मन ला कहना चाहता हूँ ये बात ला, कि सपना देखना बहुत आसान काम है, ओला पूरा करना ओखर से भी ईजी काम है। उस सपना ला सस्टेनेबल चलाना बहुत मुश्किल है। काबर के है सब्जेक्टिव फील्ड है, ऑब्जेक्टिव फील्ड नहीं है। यह ऐसे नहीं है कि सीए के आप पोस्ट में बैठे हैं, सर हम लगा ली थी इस पर 31 के और 1 तारीख को 5 तारीख के बीच में सैलरी टिंग से बचते और बहुत मजा आती, फिर एक गाली भी मया लगते। सिनेमा में ऐसे नहीं हुआ है।
सिनेमा में पूछा जाते आपके मॉम डैड क्या करते हैं, सिनेमा में पूछा जाते कि आपके फैमिली बैकग्राउंड का है, सिनेमा में यही पूछे जाते कि आप बहुत ट्रेंड हैं, आप फाइटिंग, स्विमिंग, मार्शल आर्ट पाजी का नहीं सीखे पर लग गई। वो सीख के जब आप पहुंचते हो ना, तब आप मन के ना, अब आप मन के व्यवहार के ऊपर टिके ही चीज़ें। प्रोडक्शन हाउस अपन ला काबर हायर करी 45 लाख 85 लाख के फिल्म बनते हमन काबर हीरो ले, या तो हमन ला लगाए बर पड़ी हीरो के दावेदारी कहता हूँ मैं, आम कैरेक्टर के नहीं। एक विलन दूसर पिक्चर में रही, टेक्नीशियन ला दूसर पिक्चर में रही, हीरो ला पिट गए त नहीं मिले। अब बहुत मुश्किल है हीरो के दावेदारी निभाना। तब मोला इसे लगता है आप बम्बई से हो, आप हॉलीवुड से हो, आप बॉलीवुड से हो, आप टॉलीवुड से हो, आप चॉलीवुड से हो, आपके जहन में हीरो होना चाहिए। और अब तो इतना आसान है मधु जी, मतलब आप यूट्यूब से, आप एक इंस्टाग्राम से, हो सकता है इसी पॉडकास्ट से यशराज में बैठा कोई इंसान देख रहा होगा कि उसके जहन में कॉन्फिडेंस है, टेक हिम अप। तो आप अब ये नहीं बोल सकते, पहले नहीं था पाजी, पहले तो आप डायरेक्टर के पास जाना पड़ता था। आज हम लोग ब्लेस्ड हैं कि वी हैव सो मेनी ऑप्शंस टू शोकेस आवर टैलेंट। अब हम मोहताज नहीं रह गए बॉम्बे जाके ऑडिशंस देने के। मैंने दिए बॉम्बे में ऑडिशन, कभी ये नहीं होता कि आपके टैलेंट और आपके कैलिबर पे होता है। ऑडिशंस मुख्य कलाकार के कभी होते ही नहीं, वो अंदर होते हैं, एक लॉबी चल रही होती है जहां पे हम बात कर रहे होते हैं। पाजी ने यहाँ से बोला मेरा भाई है वो छोटा, 5 करोड़ रुपए मैं दे रहा हूँ, ये हीरो रहेगा। दिस इज द हार्डेस्ट फैक्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। तो ये एक बहुत खूबसूरत सा जुआ है जो आप सच्चे दिल से खेलते हैं, और लोगों का दिल जीतना अगर आपका मकसद है तो देर सवेर मुझे ऐसा लगता है वो एक बार हाथ तो रखते हैं और उस दिन सब पलट जाता है। तो सपने देखिए, आप कहाँ से आते हैं, आप हॉलीवुड से आते हैं, आप टॉलीवुड से आते हैं, कोई मैटर नहीं करता। सबसे पहली फिल्म 115 साल हो गए बॉलीवुड हॉलीवुड ने बनाई थी, दूसरी हमको 113 साल होने जा रहा है, टॉलीवुड को हो रहा है 110 साल, जिसमें मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ सब आते हैं, और हम लोग को हुआ है 25 साल। और 25 साल के इतिहास के हिसाब से सिल्वर जुबली में है पाजी, और ये इतिहास है हॉलीवुड का। मुझे नहीं लगता आपको कहीं जाने की जरूरत है, आपका कोई बैकग्राउंड होना चाहिए। आप आज कॉन्फिडेंशियल तरीके से अच्छी किताबें पढ़ के, 2 किताबें अंधा युग और तुगलक तो पढ़ना ही चाहिए, आप पढ़िए, अपनी नुक्ता, अपनी जबान को सही रखिए, और एक मन सा कि लोगों का दिल जीतना है। आपका सफर अभी तक शुरू होगा, और हो सकता है आने वाले 10 सेकंड में आपको एक कॉल आए और आप रातों रात स्टार हो जाए। अब वो 10 सेकंड का सफर हो सकता है 10 महीने में निकले या 10 साल में निकले, पर वो बोल रहा हूँ ना, वो जब देते हैं तो चेंज होता है। तो मेरे को मैं ये बहुत क्वेश्चंस होते हैं मधु जी ऐसे कि आपका सफर कैसा रहा। सफर हर एक इंसान का, क्या पता किसने अपना सफर ही तोड़ दिया पाजी, कितनों ने कि जॉब पकड़ लिया, क्योंकि इसमें भिड़ना इट्स नॉट इजी टास्क। आपको सेहत का ध्यान रखना है, आप कुछ भी खा पी नहीं सकते, आप किसी के साथ भी उठ बैठ नहीं सकते, आपको पूरा ऑर्गेनाइज रहना है। इट्स ऑल अबाउट सैक्रिफाइसेस। तो ये बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है, और तब जाके लोगों का दिल जीतता है। और शाहरुख साहब का एक लास्ट स्टेटमेंट है कि आई एम गोना बी द लास्ट स्टार ऑफ द बॉलीवुड। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि शायद गलती से उनको पता नहीं कि यहाँ कोई बैठा हुआ है, नहीं बाजी? बिल्कुल बाजी। तो ये चेंज होगा, मेरे को नहीं पता ये कैसे होगा, बट ये आत्मविश्वास नहीं है, ये आपकी तैयारी है इतने कीन ऑब्जर्वेशन के साथ कि आपको रात में सोने नहीं देती। ये एक तैयारी है कि मैं साल में 3 लोगों को बीमार पड़ते देखता हूँ, पर आपको बुखार नहीं चढ़ता, क्योंकि शरीर खुद ही उठता है, खुद ही वर्कआउट करता है, और ऐसे करके अपना ही जब 6 पैक लगा हुआ अपना ही मिरर में, तो आप एक जिंदगी 1 करोड़ साल जैसे जीते हो, आप एक पल को 100 साल जीते हो, तो आप किसको मारोगे और यमराज जी किसको लेने आएंगे? मैं तो दिलों में बसा हूं, आप मार दोगे। कभी भी हीरो बीमार नहीं पड़ता भाजी, कभी देखना, बहुत रेयर कोई मरता है। हम लोग दिलों में बसते, तो ब्लेसिंग्स से ज्यादा, प्यार से ज्यादा आपको लगता है पैसा है। आई डोंट बिलीव इन दैट, क्योंकि हम तो पैसा लगाया ही नहीं है पिक्चर में, नहीं भाई। हमन कलाकार मन पर सबसे बड़े कमाई जनता के प्यारी होते हैं बस, और उसके लिए सफर की जरूरत नहीं है मैडम, मैं सच बता रहा हूँ। हर एक इंसान बैठा कहीं से भी शुरुआत कर सकता है, मनसा होनी चाहिए बस। साहू जी, आपसे पूछूंगी, आप महेश बाबू के साथ काम कर चुकी हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? क्या मूवी थी ब्रो, वो जब सिगरेट पी के उतरा। जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता है आप उनको बता दीजिए। रेड कलर की रैंगलर थी, तुम वहीं से वॉक करते आ रही थी, व्हाइट कलर की साड़ी पहनी थी। यस टा टा टारा टारा पाजी बीजीएम। ऐसे स्टार हैं कि आज भी वो 50+ तो हो गए हैं ना, क्यूटी गाय, पर एक भी उनका अगर बाल का सेटअप अगर ऐसा है तो फिर टेक लेंगे दोबारा, तुम घूमते रहो उनके। ये उनका प्यार है उनकी जनता की तरफ, क्योंकि उनको खूबसूरत देखना चाहती है। है उनका इन सब चीज़ों को लेके। और मेरा एक था उनपे छोटा सा पॉलिटिशियन का करेक्टर। फिर मेरी जो एक दूसरी फिल्म आई रवि तेजा जी के साथ, ईगल फिल्म, उसमें मेरा अच्छा खासा CBI का करेक्टर था। बाकी अभी हिंदी कर रही हूँ एज ए लीड हीरोइन, तो वो मेरे लिए टचवुड बाबा की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, लोगों का प्यार है आई थिंक। और छत्तीसगढ़ में जुड़ाव तो मुझे ज़्यादा टाइम से मुझे नहीं हुआ है, मैं 1.5 या 2 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, और फिर भी लोग पसंद कर रहे हैं, सुपरस्टार्स के साथ काम करने को मिल रहा है, क्या चाहिए ज़िंदगी में।
काजल, आपके बारे में तो जो लोग जग जाहिर हैं आप, लेकिन फिर भी आप अपनी भी कहानी सुना सकते अपना सफर बता दो प्लीज यार। एक्चुअली मेरा हैं। कैसे हुई, कैसे काजल, इतने लोग पूरे छत्तीसगढ़ में शायद ही कोई ऐसा होगा जो आपको पसंद ना करता हो मेरे हिसाब से। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इस फील्ड में थी भी नहीं, मैं भी आप लोग के फील्ड में थी। हाँ एग्जैक्टली, यही जानना था। तो मीडिया छोड़ के फिल्म में कैसे आ गया? अब पता नहीं, एक होता है, हो सकता है मेरा किस्मत इधर ही एक रास्ता क्रिएट कर रहा होगा पहले से। हाँ, तो मुझे पता नहीं कि मैं इस फील्ड में कैसे आई, बस करते गई आज यहाँ पे आ गई। मैं ना, मेरा पहले से ऐसा कुछ टारगेट था कि मेरे को इस फील्ड में काम करना है, ना मैं पहले कभी सपना देखी हूँ, ना कभी सोची हूँ कि मेरे को एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट बनना है या एक्ट्रेस बनना है। बस भगवान जिधर मोड़ते गए मैं उधर आते गए। आंखें बहुत खूबसूरत है तुम्हारी, मैं झूठ नहीं बोलूं। और क्या ऑनेस्टी से जवाब देती है। बहुत बातें होंगी। अब एक रैपिड फायर राउंड करते हैं जिसमें मेरे कुछ सवाल होंगे और आपके तुरंत जवाब होंगे। बिल्कुल टाइम नहीं दिया जाएगा आपको सोचने का, ठीक है? एक सवाल चारों के लिए सेम रहेगा, ठीक है? चल आराम से करना। चलिए, पहले हॉरर या कॉमेडी, कौन सी मूवी करना ज़्यादा पसंद है, हॉरर या कॉमेडी? कॉमेडी। हॉरर मैंने कर भी लिया। कॉमेडी। ओके, दिन की शूटिंग या रात की शूटिंग, कौन सी ज़्यादा पसंद है? रात। दिन की। ओटीटी या थिएटर? थिएटर। OTT ऑल्सो। ब्रो, इस बात पे समोसा मटर चटनी। अच्छा, अब ये बताओ, मिलेंगे आपको। रीटेक या वन टेक? वन टेक। रीटेक। 1 टेक अभी तो फिलहाल मेरा एक्सपीरियंस। 95 टेक, 95 टेक्स। आई लव। सबसे ज़्यादा शरारती कलाकार कौन है? विशाल। मैं सेट पर सबसे ज़्यादा डराने वाला कौन है? तो सब मेरे तरफ। चुड़ैली बेचारे कुछ की ही नहीं है। अरे सबसे ज्यादा मैं बताता हूँ, सबसे ज्यादा डराने वाला गंगा सागर पंडा सर, डायरेक्टर ऑफ द फिल्म। और उन्होंने तो मुझे भी एक ऐसा देखो मैं बेखौफ सच बोलूँ आपको। सारू जी आप रेडी हो गई हैं तो तुम बोलती क्यों नहीं हो? सर की वाइफ आ रही हैं, मेरे आप को उनको नहीं डरा डराए। दीजिए। मैं एक झाड़ के पीछे छुप के जैसे प्रोड्यूसर की वाइफ एंटर करी, मैं आ गई हूँ, तब से इतना डरी कि लग रहा है मुझे उसी वजह से सबका पेमेंट नहीं दे रहा है सर। सेट पर सबसे ज़्यादा लेट कौन आता है? सब टाइम पे आते थे। सब टाइम का दरबार। डिप्लोमेटिक आंसर। अच्छा चलो, अगर इस फिल्म में भूत को कोई एक व्हाट्सएप मैसेज भेजना हो तो क्या भेजोगे? बोल भाई। आप झूले में झूलते हुए प्यारी लगी। थैंक यू। मैं भी यही बोलूँगी। हाँ, मतलब हमारी इस भूत की बात करें तो बाकी भूत को व्हाट्सएप करना है। अगर अदरवाइज अगर किसी को करना है तो मैं बोलूंगी कि एक कभी बार आना आपसे मिलना चाहूंगी, बात करना चाहूंगी। यही भूत को क्या, कोई भूत इन जनरल भूत? नहीं, इन्हीं भूत। अच्छा इन्हीं भूत को। अरे वाह यार, मेकअप उतार के मिलिए। मैं और विशाल एक ही जगह हम लोग थे शायद, ऊपर नीचे। प्रदर्शन हम लोगों के इंटरेक्शन हुए ही नहीं हमारे। नहीं ये इंटरेक्शन एक मजेदार इंटरेक्शन था। सा था थोड़ा। ऐसे हुआ, मैडम बाहर आई, मैडम मस्त शॉर्ट्स में थी और मैं वर्कआउट कर रहा था। हाय विशाल, फट से रूम के अंदर। ये भी शॉर्ट्स में, वो उसमें अब मैं ऐसे फोन में बात करते, शॉर्ट्स पहनी थी, होटल में क्या करेंगे, बस इतना ही ज्यादा। हाँ नहीं, उनका मेरा इंटरेक्शन हुआ भी नहीं, पर उनका सीन ज्यादातर अनुराग सर के साथ। बस मेरा उनके साथ और इनके साथ। तो आप क्या व्हाट्सएप करोगे उनको? मैं एज अ कैरेक्टर अगर व्हाट्सअप करूंगा तो अब हो गया, तुम लोग का बहुत हो गया जब। हाँ बस करो। अरे यार ओरिजिनल बोलो ना, वो ओरिजिनल बोल रही। अनफिल्टर्ड है यार टाइटल। अनफिल्टर्ड। बाजी यार, आई लव यू। दूर से प्रणाम है भूतनी को। ओह हाउ स्वीट यार, दिस इज नाइस। आप लोग में से किसको इस हॉरर मूवी में नहीं होना चाहिए था, कॉमेडी मूवी में होना चाहिए था आप लोग के हिसाब से? ये तो कोई नहीं बोलेगा। वियर्डो मतलब हिट तो डायरेक्टर के लिए रैपिड फायर है। नहीं छोड़ेगा। ये ऐसा है कि मतलब कौन ज़्यादा कॉमेडियन है? एज अ हॉरर में थोड़ा सीरियस और ऐसा डरावना होता है ना, तो वो कैरेक्टर ठीक है, वो बहुत play ज्यादा कर- कॉमेडियन कैरेक्टर के कोई पूरे यूनिट में से कोई भी। सिर्फ कोई भी हो सकता है। गंगा सागर पंडा साहब भयंकर यार कॉमेडी। आप उन्हीं को बार बार बोल रहे हैं। आपके जैसा कॉमेडी दादा, सीरियसली क्या कॉमेडी करते हो यार, आप वैदही से लेके यहाँ तक। जब तक रहते हैं सेट में, जहाँ भी रहेंगे, इतने लोग परेशान हैरान घूम रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ करके ऐसी चीजें कर ही देते हैं। और दादा आप बिगड़े कब, मेरे को लगता है जवानी जिंदाबाद। इनके मुंह के बाद, जवानी जिंदाबाद के बाद दादा बहुत बड़े कॉमेडियन बने। चलिए एक लास्ट सवाल, फ्रीकी कॉमेडी करते। ठीक है, एकदम जेन्युइन आंसर चाहिए मुझे आप लोग से। फिल्म बली का ऐसा कौन सा सीन है जिसे देखकर थिएटर में जो जितने भी ऑडियंस देख रही है वो एकदम दौड़ी भागे चले गए सिर्फ उस मूवी को देखने के लिए, उस सीन को देखने के लिए? पहला तो जो बली कैरेक्टर है उनका सीन है, क्योंकि सबका स्क्रीन टाइम बहुत है, सबके कैरेक्टर अपने अपने आप में बहुत अच्छे हैं, लेकिन बली जो अनुराग शर्मा सर का कैरेक्टर है उसको लोग बहुत याद रखेंगे, क्योंकि
एज अ मैं फीमेल बात करूँ तो मैं सर को बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि वो इतने प्यार से और बहुत अच्छा गाते हैं। तो वैसे ही बाकी छत्तीसगढ़ के दर्शक हैं, वो उनको बहुत पसंद करते हैं। तो उनको ऐसे सुनना और वैसे देखना तो उनको याद रखेगी ऑडियंस। और दूसरा कि संजय महानंद सर और एक और कॉमेडियन है, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, सो सॉरी, उनका केमिस्ट्री लोगों को बहुत पसंद आएगा। आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से बली का तो ऑफकोर्स सभी के लिए है, बट मैम का एक करेक्ट उसमें एक वो था, एक सीन था जिसमें मंदिर के सामने वो कुछ आ जाता है आपकी बॉडी में। वो मैं देखी नहीं थी, पर मैंने इतने लोगों से सुन लिया उसके बारे में कि लोग बोले रोने लग गए थे, डर के भाग गए थे, ऐसे ऐसे कुछ एक सीन थे उसमें। मेरा एक सीन तो था, मज़ेदार वो था। एक सीन मुझे बहुत सुनने को और चर्चित मिला, तो मुझे लगा कि शायद वही हो वो लोगों के लिए सरप्राइज रहेगा जो ऑडियंस देखने जाएगी उनको। ये बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट था इन दोनों का। मैं इससे नकारता हूँ इस स्टेटमेंट को। आप अपना बताइए ना। हम जब ये शूट हुआ है, देखिए मेरी बात समझिए, जब ये शूट हुआ है तो या तो इन लोग का लग रहा है पाजी, और हमने पिक्चर देखी नहीं पूरी, हमने नहीं देखी, और या तो हमारा लग रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ आप किस सीन में वापस आएंगे। आपको पता है जब आप डर जाएंगे तो आपकी माँ आपको क्या बोलेगी? मंदिर चल दे बेटा, दर्शन करके आ जा, तेरा सब काम हो जाएगा। पर गलत के खिलाफ अगर आपको जवाब उठाना है, मतलब सवाल उठाना है, तो एक सीन है पाजी, वो कौन था वो, क्या त्रिकाल त्रिकाल भाई, वो पूरा एकदम भभूत लेके आता है मेरे घर के अंदर, बहुत अच्छा और उसको ना बोलना, आप पूरे लोग बाबा बाबा कर रहे हैं त्रिकाल, मतलब आप समझ रहे हो। वो मेरे को लगता है वो डायलॉग लोग बोलेंगे। और दूसरा पाजी का वो फिरकी घुमा के, वो तो मेरा फेवरेट है। वो तो सबका फेवरेट है, मेरा भी। पाजी एकदम मासूमियत से ऐसे करके ऐसे, ये मैं ऐसी एंट्री के लिए मरता हूँ। क्या करते हैं यार गंगा सागर में, हीरो को एंट्री नहीं। शांत सौम्य, आप अभी इंटर्नशिप पीरियड पर हैं। अभी शंभू महाराज के पास है ना आप, अभी इंटर्नशिप में, मेन एक जॉब ठाकुर जी के पास, कृष्ण जी के पास लगेगा आपका, तब मिलेंगे आपको। लग जाए यार तो चाम बन जाए। अब इन्होंने सबने सीन बताया, मैं ना सीन बताऊंगा ना शॉट बताऊंगा, मैं फ्रेम बताऊंगा। वो एक फ्रेम के लिए जनता आएगी। अरे वाह यार, फिल्म का एक्साइटमेंट, द वेरी लास्ट फ्रेम ऑफ दिस फिल्म, वो फ्रेम शुरुआत में। यस अब वही डर के शुरुआत भी नहीं, वो तो इंटरवल है। अच्छा, ओके। जो फिल्म का आखिरी फ्रेम है, मतलब जो 24 फ्रेम होते हैं एक सेकंड में, लास्ट फ्रेम, वो फ्रेम ना इनका है, ना इनका है, ना इनका है, ना मेरा है, वो उनका है। ओके आगे नहीं बताऊंगा। ओके, ठीक है, बाकी रिवेल हो जाएगा। वो देखने के लिए तो डेफिनेटली आएंगे। मैं अपने पिक्चर के लिए एक्साइटेड होने लग जाता हूँ, तो मैं होता नहीं हूँ ये। आप लोग फिल्म में मेहनत करिए यार। हाँ, तो ये थी हमारे साथ फिल्म बली की स्टार कास्ट, जिससे हमने मूवी के बारे में बात किया, उनके सफ़र के बारे में जाना और बहुत सारी हंसी ठिठोलियाँ भी की। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।